बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्लास 10th की सॉल्व करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज जो है ये डिटर्मिनेंट के बारे में है। अब सॉल्व करने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कहते हैं किसको हैं। तो जब तक हमें डिटर्मिनेंट का नहीं पता होगा हमारे लिए इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट की जानिब। तो पेज नंबर 65 पे बुक के अंदर हमें इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स के एलिमेंट ए बी सी एंड डी। ये एक एलिमेंट है, सॉरी ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम दो स्ट्रेट लाइंस यूज़ करते हैं जो कि इस मैट्रिक्स के नेम के इर्द गिर्द भी आती हैं और साथ में किसके, ये जो मैट्रिक्स की ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी इन स्ट्रेट लाइन में बदल दिया जाता है और इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट साइन है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है? तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो हमारा डायगोनल होता है, जिसे हम प्राइमरी डायगोनल कहते हैं, ये वाले नंबर्स, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय डी, फिर माइनस का साइन लगाते हैं। फिर ये सेकेंडरी डायगोनल वाले ये जो नंबर हैं ये वाले, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिटर्मिनेंट को हम उर्दू के अंदर मख्ता भी कहते हैं, मख्ता। तो ये तरीका है इसको फाइंड करने का। तो ये आ जाता है हमारे पास ए डी माइनस बी सी। तो इसी को हमने फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो आपका लाइक करना वैल्यूएबल है, ये बात हमेशा याद रखें। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये जो मैं एरोज लगा रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आ जाएगा, 10 6 जार 60 माइनस 5 4 जार 20। तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ जाएगा, 40। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसको हमने सॉल्व कर लिया। जी सेकंड पार्ट है -5 8 -3 और 7। तो काम वही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई बाय -7। चूँकि माइनस का साइन आ रहा है तो हम ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। फिर आगे माइनस, ये डिटर्मिनेंट का माइनस है, क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय -3। तो मल्टीप्लाई करें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 जार 35। ये माइनस और ये माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 8 3 जार 24। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 59। तो यूँ हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। जी अब थर्ड पार्ट का डिटर्मिनेंट अपने फाइंड करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -0 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6 -8 0 0। तो 6 -0 6 आ जाएगा और यही हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर और बताना है कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये हमारे सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। अब हमें ये नहीं पता कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम बुक से कंसल्ट करते हैं। पेज नंबर 66 के ऊपर यह टॉपिक डिस्कस किया गया है कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर होता है कब, इफ़ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी इस ए मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए और वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो फिर वो क्या होता है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। तो अब हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए,
इसको सॉल्व करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट लेना है हमने, तो डिटर्मिनेंट साइन दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे जी। ये डिटर्मिनेंट साइन अप्लाई कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो 5 2s are 10 माइनस 3 3s are 9, तो क्या आया 1। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 1। सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि आंसर 0 आता तो सिंगुलर होता, ये आंसर 1 आया है, 0 के अलावा आया है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अब इसको सॉल्व करते हैं। बी का डिटर्मिनेंट 7 21 2 6, डिटर्मिनेंट साइन लगा दिए दोनों तरफ हमने सीधी लाइनें, तो क्या होगा 7 6 आर 42 माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 42 आ जाएगा। तो बी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया 0। बी का मक्ता, इसे मक्ता भी बोलते हैं ना उर्दू में, वो 0 के इक्वल आ गया। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, सो बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है बी। तो अगले पार्ट्स करते हैं इसके जी। नेक्स्ट पार्ट है सी। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं जी। इसका डिटर्मिनेंट साइन अप्लाई करना सबसे पहला काम होता है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आता है, माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा। 39 में से 35 माइनस करें 4, तो 0 आंसर नहीं आया, तो फिर ये नॉन सिंगुलर है। सो सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जी। इसी तरीके से अब डी वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो डी का डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल आएगा 2 0 0 0, तो लेते हैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो डी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा सिंगुलर। सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जी। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। व्हेन ए इज इक्वल टू एक्स 6 5 15 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका कहना है कि ये ए हमें गिवन है एक्स 6 5 और 15, और कहा गया है, कंडीशन क्या दी गई है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं नादर कालब। ये एक नादर कालब है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फिर हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक नादर कालब है, तो इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि तभी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है ना जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं हम। तो डिटर्मिनेंट क्या है, x 6 5 और 15 इज इक्वल टू 0। ये a की जगह पर a का डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसको हमने 0 के इक्वल ले लेना है, क्योंकि उसने हमें बताया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। 30 को उधर ले जाएं तो 30 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 30 ओवर 15। 15 1s are 15, 15 2s are 30, तो x किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो यूँ हमारी ये x की वैल्यू निकल आई और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने अब फाइंड क्या करना है, हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इससे पहले हम डिटर्मिनेंट सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख चुके हैं। और दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर वो एडजॉइंट है। फर्ज कर लें एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए बी सी डी, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इसे लिखेंगे एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते थे, इन साइन के साथ, ये डिटर्मिनेंट है। लेकिन एडजॉइंट क्या है, ए डी जे ए, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है कि इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर देंगे। यानी
ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पर ए आ जाएगा, कि इन दोनों की हम जगह बदल देंगे और ये जो दो हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। ये एडजॉइंट निकल आया। बस इतना सा काम है कि प्राइमरी डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमने जगह बदल देनी है और इन दोनों के हमने क्या चेंज कर देने हैं, साइन चेंज। स्टार्ट करते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने इन मैट्रिसेस के, ये 3 मैट्रिसेस हमें गिवन हैं, इनका एडजॉइंट फाइंड करना है। पहले इसका एडजॉइंट लेते हैं, तो क्या होगा, एडजॉइंट ए, यानी ए का एडजॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास जी, इन दोनों की हमें जगह चेंज करनी है, डी इधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और इन दोनों के क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने हैं, यानी अलामतें बदल देनी है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये एडजॉइंट निकल आया। अब हमने बी का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट बी ये क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका एडजॉइंट सी निकालना है, तो एडजॉइंट सी किसके कैसे निकलेगा जी, इन दोनों की जगह बदल देते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा। ये हमारे एडजॉइंट निकला है जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस अब क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, इनको हमने करना है, समझने की ज़रूरत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। इन्वर्स निकालने, इन्वर्स को हम लिखते हैं, जिसका इन्वर्स लेना है उसके ऊपर -1 लगाकर। फ़र्ज़ कर लें मैट्रिक्स हमारा ए है, ए का इन्वर्स लेना है तो ए के ऊपर -1 लगा देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा ए इन्वर्स। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। यानी 2 चीज़ों की ज़रूरत है इन्वर्स निकालने के लिए, एक एडजॉइंट की और एक डिटर्मिनेंट की, और ये दोनों हम सीख चुके हैं पहले 4 सवालों के अंदर। तो अब बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 5005। हमने सपोज कर लिया कि a हमारा इसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स को हमने a का नाम दे दिया। सबसे पहले अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 5005। अब डिटर्मिनेंट, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 5 25 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 25। अब ये हमेशा इन्वर्स जो है, यह बात याद रहे कि इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता और हम लिख देते कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर ये इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इन्वर्स इज पॉसिबल। ओके, अब डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो क्या है, वो एडजॉइंट है, यानी इस ए का एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए, तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। तो ये दोनों पहले ही 5 हैं, दोनों ही 5 हैं, तो जगह चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये 2 0 हैं तो 0 का साइन चेंज नहीं होता। ये बात याद रखनी। एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया, हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, ये इन्वर्स का फार्मूला लिख लिया, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा, 25, तो a का डिटर्मिनेंट की जगह पर हमने 25 लिख लिया, इनटू एडजॉइंट a हमने कितना निकाला था, एडजॉइंट a है हमारा 5005। लें जी 5005, ये हमारा एडजॉइंट निकल आया। तो इन्वर्स कितना हो जाएगा, ये 1/25 अंदर मल्टीप्लाई होगा,
जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबसे 5/25, 5 1 5/25, 0/25 और ये भी 0/25, ये क्या आएगा 5/25। जी, तो A इनवर्स क्या आ जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, 1/5, 0/25 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1/5 आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये इन्वर्स निकल आया। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत, कौन कौन सी, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। इन्वर्स निकल आएगा। सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं जी। इन्वर्स फाइंड करना है हमने, तो सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स हमारा ए के बराबर है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। यानी हमें दो चीज़ें चाहिए, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है फिर एडजॉइंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जी, ए का डिटर्मिनेंट, पहले अलामतें बदल लेंगे, डिटर्मिनेंट वाली लगा लेंगे, -4872। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को ज़रब, -4 को 2 से ज़रब देंगे, -8 आएगा, -8 7 56। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -56 और साथ में -8, ये आ जाएगा -64। तो -64 आ गया। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स इज पॉसिबल। जी, ये हम लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट लेने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट लेने का तरीका ये होता है, इन दोनों की हम जगह बदलते हैं और इन दोनों की अलामतें, ये 4 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे -4 आ जाएगा। तो 2 -4 और ये -8 -7 हो जाएगा, अलामतें बदलेंगे तो -8 -7। लें जी, ये हमारा एडजॉइंट भी निकल आया, ये डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट। अब फार्मूला लगाते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट की जगह पे -64 और एडजॉइंट ए की जगह पर क्या आएगा, 2 9 8 -7 -4। ये आ जाएगा हमारे पास, ये अंदर जाएगा तो आएगा 2/-64, -8/-64, -7/-64 और -4/-64। जी, तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 2 1 2 32, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/32, 8 1 8 8 8 64, माइनस माइनस से कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा। मज़ीद ये नहीं कटता तो माइनस माइनस से ख़त्म होके 7/64, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 1 4 4 1 4 4 6 24, 1/16 आ जाएगा। लें जी, ये हमारा इन्वर्स निकल आया और यही हमारा क्या है, ये आंसर है जी। थर्ड पार्ट, ए इज़ इक्वल टू दिस। तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे जब हम 4852 जी, तो डिटर्मिनेंट साइन लगा दिए, 40 को 2 से ज़रब देंगे तो 80, -8 5 40। तो क्या आंसर आएगा, 40। डिटर्मिनेंट 40 आ गया, तो इन्वर्स इज़ पॉसिबल, यही होगा ना, इन्वर्स इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लें जी, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या लेना है, एडजॉइंट ए। लें जी, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट लेने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों की जगह बदलते हैं, 2 यहाँ आ गया, 40 यहाँ आ गया, और इन दोनों की अलामतें बदलते हैं, तो ये -8 और -5 हो जाएगा। लें जी, यहाँ पे अब हमने फार्मूला लगाना है, इन्वर्स का फार्मूला, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ठीक हो गया, ए इन्वर्स 1/a डिटर्मिनेंट कितना आया था, 40, यहाँ 40 आ जाएगा, इनटू एडजॉइंट कितना था, 2 -8 -5 और 40। जी, इस 40 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2/40 -8/40
-5/40 और 40/40 जी। तो ए इनवर्स आ गया हमारा 220 1/20, ये -8 1s are 8 8 5s are 40 -1/5 5 1 5 8 -1/8 और 40 विल बी कैंसल्ड विद 40 तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इनवर्स निकल आया, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है, इसको भी हमने ए के इक्वल ले लिया और पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट क्या आया -34। जब -34 है इसका इन्वर्स, फिर इट मीन्स पॉसिबल है। तो हमने इन्वर्स का फॉर्मूला लगा लिया और डायरेक्ट ही लगा लिया कि एडजॉइंट यहीं पे निकाल लेंगे। तो 1/a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -34 वो लिख दी और आगे इसका एडजॉइंट लिया। तो एडजॉइंट क्या आएगा, इन दोनों की प्लेस चेंज करनी है हमने। -3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। और ये 5 था तो इन दोनों के साइन चेंज किए तो -5 -5 हो गया। और अब हमने ये जो है 34 इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 5। तो ए इज इक्वल टू दिस, तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं 10 10 8 3 और 3 जी। 10 3s are 30 -8 3s are 24। तो क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 6, यानी हमारा इन्वर्स जो है वो क्या होगा, वो पॉसिबल होगा। तो फिर हम लिख देते हैं इन्वर्स इज पॉसिबल। लें जी, जब पॉसिबल है तो फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 6 के, ये 6 आ गया। और एडजॉइंट किसके बराबर आएगा जी, इन दोनों की जगह बदलते हैं, 3 10 -8 -3। लें जी, 3 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों की हमने अलामतें बदल दी। लें जी, इधर ले जाके सॉल्व करते हैं, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 3/6 -8/6 -3/6 10/6। तो ए इनवर्स आया हमारा, ये आएगा 1/2 जी। 2 4s are 8 2 3s are 6 -4/3 और ये 3 1 3 2 -1/2 2 3 2 5 तो 5/3। तो ये हमारा इन्वर्स निकल आया। फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए को हम सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट -2 -3 4 और 5। लें जी, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 -4 3s are 12 तो -12 आएगा। तो ये -12 आ गया। ये माइनस डिटर्मिनेंट का है, -10 + 12 तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, +2 के। तो इन्वर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। इन्वर्स इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया, वो 2 है। तो 1/ क्या हो जाएगा, 2। तो एडजॉइंट कितना है, एडजॉइंट अगर हम देखें तो इन दोनों की जगह बदलनी है हमने एडजॉइंट लेने के लिए। तो 5 यहाँ चला जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा। तो 5 -2 जी। इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये +3 -4 +3 -4। अब क्या होगा, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/2 3/2 -4/2 -2/2 जी। तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/2 3/2 2 2s are 4 -2 ये कट जाएगा तो -1। यूँ हमारा ये इन्वर्स निकल आया और यूँ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होगी। पहले 5 क्वेश्चन हमने इसमें
कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दिया करें ताकि उन सजेशंस की रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अगर एक बार चेक कर लें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो भी आएँ वो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।